गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 2 में संकलित 5वें पाठ की व्याख्या समझेंगे। 5वां पाठ आप देख रहे हैं। 5वें पाठ का नाम है सुखनासोपदेश। सुखनास एक मंत्री का नाम होता है। उपदेश, सुखनास नामक मंत्री का उपदेश। तो सबसे पहले पाठ के सार के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। पाठ के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर पाठ में क्या है। तो बता देता हूँ मैं आपको, यह पाठ महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है। इस ग्रंथ में, ग्रंथ कौन सा? कादम्बरी। कादम्बरी ग्रंथ में कवि ने अपनी कल्पना शक्ति से 3 जन्मों की कथा वर्णित की है। इस पाठ में कवि ने बताया है कि राजा तारापीड़ राजा का नाम है, अपने राजकुमार पुत्र चंद्रापीड़, राजा का पुत्र का नाम है चंद्रापीड़, तो चंद्रापीड़ के राज्याभिषेक करता है। तब उस समय राजा अपने बुद्धिमान मंत्री सुखनास के द्वारा चंद्रापीड़ को युवावस्था के लिए उपयोगी उपदेश दिलवाता है। राजा तारापीड़ के मंत्री का नाम होता है सुखनास। तो सुखनास के माध्यम से जो है राजा अपने पुत्र चंद्रापीड़ को उपदेश दिलवाता है। मंत्री सुखनास युवराज चंद्रापीड़ को युवावस्था में सुलभ रूप, यौवन, प्रभुता एवं ऐश्वर्य से उत्पन्न दोषों के विषय में सावधान करते हैं। मंत्री सुखनास के उपदेश को सुनकर राजकुमार चंद्रापीड़ की आंखें ज्ञान के प्रकाश से खुल जाती है। सुखनास का यह उपदेश जवानी की दहलीज पर पांव रखने वाले हर नवयुवक के लिए ग्रहण करने योग्य है। इस प्रकार ये पाठ का सार आपको समझाया है। तो उम्मीद है ये पाठ का सार समझ आ गया होगा। अब इसकी व्याख्या पे प्रकाश डालते हैं। तो मैंने बताया कादम्बरी से ही कुछ अंश रूप में ये पाठ लिया गया है। कादम्बरी ग्रंथ है और उस ग्रंथ में से कुछ अंश रूप में ये पाठ है। तो पाठ का नाम सुखनासोपदेश रखा है। तो पहली व्याख्या इस प्रकार है। एवं समतिक्रामत्सु दिवसेषु राजा चंद्रापीडस्य अभिषेकम चिकीर्षु प्रतिहारान उपकरण संग्रहार्थम आदिदेश। एवं इस प्रकार, एवं का अर्थ है इस प्रकार, समतिक्रामत्सु दिवसेषु, समतिक्रामत्सु का अर्थ है बीत जाने पर, दिवसेषु का अर्थ है दिनों के, इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने पर, इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने पर राजा कौन है? तारापीड़ ने चंद्रापीडस्य अपने राजकुमार पुत्र चंद्रापीड़ के यौवराज्याभिषेकम, युवराज पद के अभिषेक के लिए, चिकीर्षु मतलब करने की इच्छा से, प्रतिहारान कर दे द्वारपालों को, उपकरण संभार संग्रहार्थम, उपकरण संभार संग्रहार्थम कर दे जो सामग्री की आवश्यकता है ना, उसके लिए आवश्यक सामग्री, जो राज्याभिषेक के लिए जो सामग्री है आवश्यक, तो आवश्यक सामग्री संग्रहार्थम संग्रह करने के लिए, आदिदेश का अर्थ है आदेश दिया। फिर से उच्चारण एक बार समझे। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने पर राजा तारापीड़ ने चंद्रापीड़ के युवराज पद के अभिषेक के लिए करने की इच्छा से द्वारपालों को आवश्यक सामग्री लाने का, संग्रह करने का आदेश दिया। आगे देखें। समुपस्थित यौवराज्याभिषेकम चैतम कदाचित दर्शनार्थम आगतम आरूढ़ विनयम अपि विनीततरम इच्छन कर्तुम सुखनासः सविस्तरम उवाच। समुपस्थित यौवराज्याभिषेकम, यौवराज्य युवराज पद का जो अभिषेक होना था चंद्रापीड़ का, वो समुपस्थित मतलब पास आ जाने पर, युवराज पद का अभिषेक होने के लिए या समीप होने पर, तम कदाचित करते शायद, दर्शनार्थम आगतम, कौन? चंद्रापीड़, दर्शनार्थम दर्शन के लिए, आगतम मतलब आया है। किसके दर्शन के लिए? मंत्री सुखनास के दर्शन के लिए। युवावस्था समीप होने पर वह चंद्रापीड़ शायद मंत्री सुखनास के दर्शन के लिए आया है। और वह विनयम अपि, विनयम का अर्थ है विनम्रशील, वह चंद्रापीड़ विनम्रशील है। उस विनम्रशील चंद्रापीड़ को विनीततरम
विनीतरम करता है और अधिक विनम्रशील, इच्छन करता है इच्छा से, और अधिक विनम्रशील बनाने की इच्छा से, कर्तुम करते करने की इच्छा से, सुकनास ने सविस्तरम विस्तार पूर्वक, उवाच मतलब कहा, सुकनास कौन है? मंत्री, मंत्री ने विस्तार पूर्वक कहा, जो उपदेश कहा वो आगे आएगा। तो फिर से इस पंक्ति की व्याख्या देखें। युवराज पद का अभिषेक समीप होने पर उस चंद्रापीड़ या वह चंद्रापीड़ शायद सुकनास के दर्शन के लिए आया है, और वह विनम्रशील चंद्रापीड़ उसको और अधिक विनम्रशील करने की इच्छा से मंत्री सुकनास ने विस्तार पूर्वक कहा। मंत्री सुकनास ने राजकुमार चंद्रापीड़ से इस प्रकार कहा कि तात चंद्रापीड़, तात अपने प्रिय को बोलते हैं, पूज्य को भी बोलते हैं, पिता को भी कह सकते हैं, और जो प्रिय होता है उसको भी। तात हे पुत्र, हे प्रिय चंद्रापीड़, विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति। विदित का अर्थ जानने योग्य, वेदितव्य से जानने के योग्य, विदित मतलब जानते हो, वेदितव्य मतलब जानने योग्य, जो जानने योग्य है उसको तुम जानते हो। अधीत सर्वशास्त्र से, अधीत का अर्थ पढ़े हैं, सर्वशास्त्र से सभी शास्त्रों को, सभी अच्छे ग्रंथों को तुमने पढ़ा है। तो जो वेदितव्य से मतलब जानने योग्य है, उसको विदित मतलब जानते हो, जो जानने योग्य जो बातें हैं उसको तुम जानते हो। अधीत सर्वशास्त्र से, और तुमने सभी शास्त्रों को पढ़ा है। ते तुम्हारे लिए न अल्पम अपि, अल्पम करते कुछ भी, थोड़ा सा भी, उपदेष्टव्य मतलब उपदेश, न अस्ति नहीं है, तुम्हें थोड़ा सा भी उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। केवलम च निसर्गत एव अति गहनम तमो यौवन प्रभुवम, फिर भी मैं तुम्हें केवल कुछ बातें बता रहा हूँ। निसर्गत मतलब स्वाभाविक रूप से, यौवन प्रभुवम युवावस्था के आरंभ में या युवावस्था के कारण, निसर्गत मतलब स्वाभाविक रूप से, तमय मतलब अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार छा जाता है, जो एव अति गहनम, अति गहनम मतलब बहुत घना होता है जो अंधकार। फिर भी मैं तुम्हें उपदेश कर बताता हूँ कि युवावस्था के कारण या युवावस्था के प्रारंभ में, निसर्गत मतलब बताया मैंने स्वाभाविक रूप से, बहुत अधिक अज्ञान रूपी अंधकार, तम का अर्थ है अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार मनुष्य के अंदर छा जाता है, जो बहुत घना होता है, गहरा होता है। अपरिणाम उपसमो दारुणो लक्ष्मी मद है, और लक्ष्मी मद है, लक्ष्मी बोलते हैं धन, मद का अर्थ है घमंड, और धन का अहंकार है ना, वो दारुण का अर्थ है भयंकर। अपरिणाम उपसमय, उपसमय का अर्थ है आयु के समाप्त होने पर शांत नहीं होता, अपरिणाम समाप्ति होने पर भी। धन का अहंकार इतना भयंकर होता है, भयानक होता है कि आयु की समाप्ति पर भी वो शांत नहीं होता। अप्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा, और राज्य सुख की सन्निपात की जो निद्रा है, राज्य सुख प्राप्ति की जो इच्छा है, वो राज्य सुख प्राप्ति का जो बुखार है, वो बुखार रूपी निद्रा, वो घोरा मतलब भयंकर होती है। कि अप्रबोधा, वो जागृत, उसमें जो है मनुष्य जागृति को प्राप्त नहीं करता। अप्रबोधा, जगाए जाने पर भी नहीं जागता। राज्य सुख रूपी, राज्य सुख की जो लिप्सा है, राज्य सुख प्राप्ति की जो लिप्सा है, वो इतनी गहरी नींद होती है उसकी, राज्य सुख की भयंकर होती है कि जगाए जाने पर भी मनुष्य नहीं जागता। इत्यतः विस्तरेण अभिधीय से, इत्यतः इस प्रकार, विस्तरेण विस्तार पूर्वक, अभिधीय से ये कहा जा रहा है, इस प्रकार विस्तार रूप से ये कहा जा रहा है।